कराने के खिलाफ वोट दो, मस्जिद शहीद करने वालों के खिलाफ वोट दो। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। शायद हम और आप नहीं रहेंगे, मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। दोपहर के 2 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। बीएमसी चुनाव की लड़ाई अब पूरी तरह से हिंदू मुसलमान पर आ गई है। 4 तस्वीरें जरा आपको दिखाएंगे, आप समझ सकते हैं कि बीएमसी चुनाव कैसे हिंदू वर्सेस मुसलमान करने की कोशिशें की जा रही हैं। आज नीतीश राणे ने एक वीडियो शेयर करते हुए बीएमसी इलेक्शन में वोट जिहाद का आरोप लगा दिया, तो वहीं मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष अमित साटम पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मुंबई में किसी खान को मेयर नहीं बनने देंगे। इस पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि ऐसा कोई इलेक्शन नहीं जिसमें बीजेपी हिंदू मुसलमान न करती हो। जबकि बीएमसी चुनाव में एंट्री करते हुए एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमान इस मुल्क का किराएदार नहीं है, इसलिए ना मुल्क छोड़ेंगे, ना मस्जिद और ना ही नकाब छोड़ेंगे। मुंबई अपना नया मेयर चुनने वाली है। मुंबई अपने विकास के लिए अपने नुमाइंदों को बीएमसी के लिए चुनने वाली है। लेकिन चुनाव से पहले ही विकास टॉप का मुद्दा नहीं दिख रहा है। हिंदू मुसलमान, मराठी हिंदी, इसी पर भाषण हो रहे हैं, नारे दिए जा रहे हैं, घर घर जाकर इसी पर प्रचार किया जा रहा है। उठो, 4 नंबर को वोट दो, अदालत बंद कराने के खिलाफ वोट दो। ये वीडियो बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने सोशल मीडिया पर जारी किया और पोस्ट में लिख दिया, अगर ये वोट जिहाद नहीं है तो और क्या है। हिंदू राष्ट्र में नीतीश राणे का ये सवाल सियासत में उस सिरे को छूता है जिसे सांप्रदायिकता कहते हैं। लेकिन ये बीजेपी तक ही सीमित नहीं है। चुनाव बीएमसी का हो रहा है, मेयर का हो रहा है, और इसमें एआईएमआईएम बात लेकर आई बुर्के वाले प्रधानमंत्री की, और उससे भी आगे निकल गए असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। ना मैं अपनी मस्जिद छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपना हिजाब छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी बस्ती छोड़ने तैयार हूं, ना ही मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान को छोड़ने तैयार हूं। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। मैं इस घर का किराएदार नहीं हूं, मैं इस घर का मालिक हूं। जितना ये मुल्क मोदी का है उतना ही ये मुल्क अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। हिंदू मुसलमान का ये सिलसिला हिंदुस्तान की सियासत के साथ चल रहा है। लेकिन जिस शिवसेना की शुरुआत हिंदुत्व के उद्घोष से शुरू हुई थी, उस शिवसेना का एक टुकड़ा अब सेक्युलर बनने की कोशिश भी दिखाता है और साथ ही खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा झंडा बरदार बताता है। पिछले 60 सालों के इतिहास में, 65 सालों के इतिहास में महाराष्ट्र में कभी भी मुंबई में ये बहस नहीं हुई थी। मुंबई का महापौर ये मराठी था, मराठी ही रहेगा। ये बहस किसने छेड़ी? भाजपा ने छेड़ी। हम कहते मराठी होगा तो बोलते हिंदू होगा। तो फर्क क्या है मराठी और हिंदू में? क्या यही तो है ना कि मैं कहता हूं मैं मराठी हूं, मराठी बोलने वाला हिंदी हूं, हिंदू हूं, देशभक्त हिंदू हूं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस मराठी बोलने के बावजूद हिंदू नहीं है, मुझे पहली बार समझा, क्योंकि वो फर्क कर रहे हैं। मैं कहता हूं मराठी महापौर होगा तो बाला साहब ठाकरे एकमेव हिंदू हृदय सम्राट, बिल्कुल, और वो भी मानते हैं वो। नहीं, ना ही उनके पहले ना उनके बाद में कोई हिंदू हृदय सम्राट बना नहीं, ना बनेगा। तो वो तो मराठी थे ना जी। मोदी को बचाने वाले बाला साहब ही थे ना हिंदू हृदय सम्राट, और वो मराठी थे। मैंने कहा ना उनके पास दिखाने के लिए ना ही मुंह है ना ही काम है। क्या उनको दूसरे के बाप की चोरी करनी पड़ती है, काम क्या दिखाएंगे? बात यहीं खत्म नहीं होती। एआईएमआईएम अगर मुसलमानों के मुद्दे पर सियासी किरदार बनाती है तो हिंदुओं के मुद्दे पर अपनी सियासी बिसात बिछाने वाली पार्टियां अब एक दूसरे से ज्यादा हिंदुओं के हितैषी होने के दावे कर रही हैं।
वास्तव में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे ने कल की सभा में हिंदू के संरक्षण में ये मराठी मुंबई मुस्लिम मुंबई बन रही है, बांग्लादेशी अतिक्रमण करे, उस पर एक शब्द नहीं बोला। यानी बीएमसी के चुनाव में सिर्फ हिंदू मुसलमान ही अकेला हथियार नहीं है, महाराष्ट्र में बाहरियों का हथियार भी है। हिंदी और मराठी भाषा के भी तीर तरकश में मौजूद हैं और चुनावी युद्ध में हर कोई हर एक हथियार आजमा लेना चाहता है। न्यूज़ 18 इंडिया के लिए मुंबई से मयूरेश गणपते और प्रीति सोमपुरा के साथ विवेक गुप्ता की रिपोर्ट।